हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फोर्थ सेम के फोर्थ सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर का एक कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जो कक्षा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि समावेशी शिक्षा में जो उसके क्रियान्वयन के लिए कक्षा प्रबंधन और विद्यालय प्रबंधन दो बातें पे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको विद्यालय प्रबंधन के बारे में बता दिया था। आज मैं बताऊंगी कक्षा प्रबंधन, जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसमें उसकी क्या भूमिका है समावेशी शिक्षा में। तो उसमें फर्स्ट है सभी विद्यार्थियों के प्रति समान व्यवहार। तो कक्षा प्रबंधन की क्या भूमिका है? कक्षा जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम में टीचर रहता है, बच्चे रहते हैं, तो क्लासरूम में क्या होना चाहिए? तो क्लासरूम में सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा स्पेशल है या कोई गिफ्टेड है या सामान्य है तो उनसे अलग अलग व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं। सभी बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, समान व्यवहार किया जाए। फिर है नेक्स्ट उसमें कि बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार शिक्षण दिया जाए। बच्चों की व्यक्तिगत से मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा स्लो लर्नर है, या कोई इंट्रोवर्ट है, या कोई एक्सट्रोवर्ट है, या कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। ऐसा नहीं कि हम एक एक मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चा ही समझ में आएगा, बाकी बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे होंगे। तो हमें बच्चों को ध्यान में रखते, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करना है। तो ये कक्षा प्रबंधन का काम है, ये रोल है इसका। फिर है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम से मतलब कि ग्रुप में काम करें। सहयोगात्मक मतलब ये नहीं कि बच्चे मिलके करें, हाँ टीचर भी करता है तो बच्चों को मिलके कोई ऐसा टॉपिक दे कि बच्चे ग्रुप में काम करें उसमें, या कोई प्रोजेक्ट तैयार करें, या कोई ड्रामा करें। तो इससे क्या होता है, ग्रुप वर्क को बढ़ावा मिलता है, सहयोगात्मक अधिगम। फिर है सरल, रोचक और गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षण कैसा होना चाहिए? बहुत बोरिंग नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो मेथड की बात करते हैं हम, कि कठिन से सरल की ओर हमारी शिक्षण प्रणाली होना चाहिए। तो कैसी होना चाहिए? सरल, बिल्कुल इजी करके पढ़ाएं, इजी और रोचक, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। उसमें इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स और डिफरेंट एक्टिविटी के द्वारा उसके बेस्ड होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड हमारा टीचिंग होना चाहिए, कि उसमें कोई एक्टिविटी कराएं हम। एक्टिविटी से मतलब कि कोई हम प्रोजेक्ट तैयार कराएं, कोई प्लानिंग करें, हम कोई योजना बनाएं, कोई चार्ट के थ्रू पढ़ाएं, या कोई मॉडल के बनाना सिखाएं बच्चों को। तो गतिविधि आधारित हमारा शिक्षण होना चाहिए, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके। फिर विभिन्न शिक्षण विधियों को आईसीटी का उपयोग। विभिन्न शिक्षण विधियां और आईसीटी का उपयोग। विभिन्न शिक्षण विधियां हम प्रयोग करते ही इस समय, लेकिन वर्तमान समय में हमें आईसीटी का प्रयोग करना है, कि हमको इंटरनेट के थ्रू या पीपीटी के थ्रू या जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हमको बच्चों को टीचिंग कराना है, विभिन्न विधियों के साथ, है ना। विभिन्न विधियां तो हैं, उसके साथ हमको आईसीटी का उपयोग भी करना है। फिर है सकारात्मक अनुशासन एवं प्रेरणा। सकारात्मक अनुशासन और प्रेरणा, तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। हम अच्छा बच्चों को मोटिवेट करेंगे, अच्छी टीचिंग देंगे। कक्षा प्रबंधन का काम क्या है? सकारात्मक, ऐसा नहीं बहुत डांट के, बहुत उससे, बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और बच्चों को अच्छी उनके जो गतिविधि है उस पर बच्चों को मोटिवेट करना है, ताकि बच्चे विकास करें, आगे बढ़ें। लचीली बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। लचीली से मतलब कि जहां जैसे मान लो कोई बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, उसको आगे बैठा दिया जाए। ऐसा नहीं कि सबकी सीट फिक्स हो। तो लचीली बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, कि अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो उसको आगे बैठा दें, या कोई हाइट कम है तो इस हिसाब से हमारा क्लास का प्रबंधन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपयोग होना चाहिए। सतत और व्यापक, जैसे सीसी की बात करते हैं हम, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू हमारा मूल्यांकन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि एक बार एक एक टेस्ट ले लिया उसके बाद छोड़ दिया। हमें टेस्ट लेना है, डिफरेंट गतिविधि के द्वारा बच्चों को परफॉर्मेंस देखना है। उनके जो को करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा भी हम उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और ये सब करके हमको उनका मूल्यांकन, कंटिन्यू उनका मूल्यांकन करना है, और उनका प्रतिफल हमें प्राप्त करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। मतलब ऐसा नहीं क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो कोई एक दो बच्चे ही सक्रिय हैं, कि आंसर दे रहे हैं, या उठ रहे हैं, या जवाब दे रहे हैं, या ब्लैक बोर्ड पे जाके कुछ पिक्चर बना रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थियों को
सक्रिय भागीदारी रखना है। कक्षा प्रबंधन का काम क्या है? सारे बच्चों से पूछना है, सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है, सब बच्चे पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कुछ बच्चे इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ बच्चे चुपचाप बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कक्षा प्रबंधन का क्या रोल है? समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दें और सभी की भागीदारी सुनिश्चित करें। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।